पटना में नशे का नेक्सस बरामद। पुलिस ने छापेमारी में बरामद किए 15,000 नशीली सुई और 76,000 प्रतिबंधित दवाएं। 4 गोदाम, 7 गिरफ्तारी और खुला नशे का पूरा नेटवर्क। कंकड़बाग से सहरसा, झारखंड तक फैला जहर का कारोबार। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की अगुवाई में पटना पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। सवाल उठता है, कौन है इस नशे के खेल के असली खिलाड़ी? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। राजधानी पटना से बड़ी खबर, नशे के कारोबार पर पुलिस का तगड़ा वार। कंकड़बाग और रामकृष्ण नगर के इलाके में पुलिस ने की इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी, जहां से 15,000 नशीली सुई और 76,000 प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। और यही नहीं, 4 बड़े गोदाम पकड़े गए हैं, जहां लाखों की नशीली दवाएं और सुई स्टॉक में रखी गई थी। अब सवाल ये है, क्या पटना बन चुका है नशे का नया हब? कौन है वो लोग जो दवा के नाम पर जहर बेच रहे थे, और आखिर ये जहर शहर तक पहुंचा कैसे? आज न्यूज इरा की ये स्पेशल रिपोर्ट इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। पटना पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई रामकृष्ण नगर और कंकड़बाग थाना क्षेत्र में की गई। दोनों इलाकों से प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन और नशीली दवाओं के 4 गोदाम पकड़े गए। कंकड़बाग थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स गणेश नामक आरोपी झोपड़पट्टी इलाके में नशे का कारोबार करता है। पुलिस ने जब छापा मारा तो 100 नशीली सुई बरामद हुई, लेकिन यहीं से खुला एक पूरा नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो पटना से लेकर नालंदा, सहरसा और झारखंड तक फैला हुआ था। गणेश ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे पटना सिटी निवासी ब्रजेश नशीली सुई और दवाई सप्लाई करता है। इसके बाद जब ब्रजेश के ठिकाने पर छापा मारा गया तो वहां से 700 सुई और 4,38,000 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने जब ब्रजेश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक और नाम बताया, राहुल, जो नालंदा जिले के होंगाड़ी गांव का रहने वाला है, लेकिन इन दिनों पटना के पीसी कॉलोनी में रह रहा था। राहुल की निशानदेही पर 2 गोदामों पीसी कॉलोनी और बजरंगपुरी में छापा मारा गया और वहां से बरामद हुआ 15,000 नशीली सुई और 76,000 प्रतिबंधित दवाएं। अब तक इस पूरे नेटवर्क में 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को शक है कि यह गिरोह दवाओं के नाम पर नशे का कारोबार कर रहा था। इन दवाओं की सप्लाई झारखंड और सहरसा तक की जाती थी। और अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह कोई अकेला नेटवर्क है या इसके पीछे बड़ी फार्मा सप्लाई चेन शामिल है? इस बीच रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे वाहन जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका गया। उसमें 5 लोग सवार थे, विकास, डब्लू, कुंदन, राम कुमार और शिवम रंजन। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 750 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए गए। पुलिस जब इनसे पूछताछ करने लगी तो एक बार फिर खुला नशे का पूरा जाल। इनकी निशानदेही पर जकरियापुर इलाके में 2 और गोदामों में छापा मारा गया, जहां से 23,178 कफ सिरप की बोतलें बरामद हुई। अब पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह सहरसा, झारखंड और अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। गिरफ्तार आरोपी डब्लू सहरसा से नशे का यह कारोबार संभालता था और वहीं से दवा की अवैध सप्लाई भी की जाती थी। अब पटना पुलिस यह पता लगा रही है कि इन दवाओं की सप्लाई किन मेडिकल शॉप्स या होलसेल नेटवर्क तक की जाती थी। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, हम लोग अवगत हैं कि हम लोग पटना जिला में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए हुए हैं और इसी में पब्लिक से भी हम लोग अपील किए थे। एक विशेष नंबर जारी किया गया था जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसी संबंध में हम लोग को जानकारी मिली थी कि कंकड़बाग के झोपड़पट्टी के क्षेत्र में नशा का कारोबार होता है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने पर 102 नशे की सुई और करीब 25 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तारी करने का जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक पटना सिटी में एक ब्रजेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो इस धंधे को सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा कई लंबे समय के दरम्यान में ये कार्य कराया जा रहा है। और जब उनके घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर से 700 नशे की सुई मिली और करीब 4,38,000 रुपये बरामद किया गया। इसका एक टीम बनाया गया जिसमें एएसपी सदर 1 शिवनव जी थे और साथ ही एसएचओ कंकड़बाग का टीम बनाया गया। इनके द्वारा और गहन पूछताछ करते हुए इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता किया गया और उसके बाद उन लोगों ने ब्रजेश की निशानदेही पर कंकड़बाग कॉलोनी में छापेमारी किया गया और राहुल कुमार गिरफ्तार किया गया।
जिसके गोदाम से करीब 14,900 नशे की सुई और 76,000 गोली बरामद हुई, जो नशे के इस्तेमाल होता था। इसमें इस पूरे में अभी तक के 7 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। इसमें जो बताया गया है अभी तक कि जो नशे की गोली और सुई विभिन्न अलग अलग राज्यों से आता था यहाँ पे कुरियर के माध्यम से, और यहाँ पे लाकर ये ब्रजेश कुमार के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसमें जो गोडाउन हम लोग अभी तक के किए हैं, इसके अलावा अन्य भी गोडाउन है जिस पर हम लोग अभी छापेमारी चल रही है। जल्द ही बाकी लोगों पे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अभी तक जो हम लोगों को इसमें से बरामदगी हुई है उसमें 15,600 सुई है और करीब 76,000 नशे की गोली, जिसमें जो नींद की गोली भी रहती है, डाइज़ापाम है, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और 4,38,000 जो इस कारोबार से संबंधित पैसा था वो बरामद किया गया है। यह पटना पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी नशा विरोधी कार्रवाई है। पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नशे के कारोबार से जुड़े हर व्यक्ति को सख्त सजा मिलेगी, लेकिन सवाल उठता है, क्या नशे के खिलाफ यह कार्रवाई वाकई पर्याप्त है? क्यों बार बार पटना में ही नशीली दवाओं के गोदाम पकड़े जाते हैं? क्या यह गिरोह स्थानीय पुलिस या प्रशासन की नाक के नीचे काम कर रहे थे? और सबसे अहम, क्या इन दवाओं की सप्लाई स्कूल, कॉलेज और युवा वर्ग तक पहुंच चुकी है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है। तो कुल मिलाकर पटना पुलिस की फुर्ती और तत्परता से नशे के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जांच शुरू हुई है उस जड़ तक पहुंचने की जहां से ये जहर शहरों में फैलाया जा रहा था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।